हेलो दोस्तों, मैं सुरजीत और नेशनल इनकम की ये चौथी वीडियो। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं नेशनल इनकम। ठीक, फोर्थ पार्ट है ये। हम 3 मेथड पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज की क्लास में हम करेंगे क्वेश्चंस। ठीक, इस वीडियो को जो भी पहली बार देख रहे हैं वो इससे पहले 3 वीडियोस ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और सीरियल ऑर्डर में चलें, ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास पहला क्वेश्चन मेथड है। मेथड है हमारे पास प्रोडक्शन मेथड। ठीक, प्रोडक्शन मेथड की अगर हम बात करें तो प्रोडक्शन मेथड से हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है जीडीपी एट एमपी। इसका फॉर्मूला क्या था? इसका फॉर्मूला था वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक, अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट आपको गिवन है तो बहुत अच्छी बात है, गिवन नहीं है तो सेल्स और चेंज इन स्टॉक आता है। ठीक, और इंटरमीडिएट कंजम्पशन एज इट इज। ठीक, अगर क्वेश्चन में ओपनिंग चेंज इन स्टॉक स्पेसिफाइड है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दे रखा तो ये निकलता है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि कैलकुलेट नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। हमें क्या पूछ रहा है? वो हमसे पूछ रहा है नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक, लेकिन प्रोडक्शन मेथड से निकलता क्या है? प्रोडक्शन मेथड से निकलता है जीडीपी एट एमपी। इसे एक और नाम से जाना जाता है GVA एट एमपी, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। तो क्या वो पूछ रहा है हमसे? ये मैटर नहीं करता, जो फॉर्मूले से निकलता है आप वो निकालिए, GVA एट एमपी। ठीक, फॉर्मूला क्या था? हमें चाहिए वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट कहीं गिवन नहीं है, बिल्कुल नहीं है। फिर हमें क्या चाहिए? सेल्स। सेल्स कितना है? 75,000 प्लस हमें चाहिए चेंज इन स्टॉक। हमें चाहिए चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक, स्टॉक 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 गिवन नहीं है। चेंज इन स्टॉक गिवन नहीं है, ज़ीरो कंसीडर कर लीजिए। और चाहिए इंटरमीडिएट कंजम्पशन। दोस्तों, मैंने जब आपको प्रोडक्शन मेथड करवाया था तब मैंने आपको कहा था कि आउटपुट किसी भी गुड्स के आउटपुट के लिए जो भी इनपुट लगता है वो सारा का सारा इंटरमीडिएट कंजम्पशन है। ठीक, तो यहाँ पे हमें इंटरमीडिएट कंजम्पशन तो नहीं गिवन है, लेकिन हमें गिवन है रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। तो इसे हम क्या कंसीडर करेंगे? इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो हमारे पास इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना आ गया? 30,000। तो 75 में 30,000 गया तो कितना आएगा? 45,000। ठीक, अब आते हैं मुद्दे पे। क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है NVA एट FC। क्या पूछ रहा है? NVA एट FC। और हमने कैलकुलेट क्या किया? हमने कैलकुलेट किया GVA एट MP। ठीक, हमसे पूछ रहा है NVA एट FC, हमने कैलकुलेट किया GVA एट MP। अब कुछ नहीं करना, इन दोनों को खाली कंपेयर करना है। इसे क्या करना है? खाली कंपेयर करना है। देखिए, पहले नंबर पे ग्रॉस गिवन है, मुझे चाहिए नेट। मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि ग्रॉस नेट कैसे चेंज किया जाता है, नेट को नेशनल को डोमेस्टिक में कैसे चेंज किया जाता है, मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कैसे चेंज किया जाता है। तो जिन्होंने आप समय जिसने भी नहीं देखा वो पहली क्लास मतलब पहले पार्ट को नहीं देखा, वो जाके पहला पार्ट ज़रूर देखें ताकि आपको ये बेहतर समझ में आए। ठीक, हमें चाहिए नेट।
तो नेट के लिए हम क्या करते हैं, डेप्रिशिएशन माइनस करते हैं, ठीक। फिर क्या चाहिए हमें, ये सेम है, ए सेम है, हमें चाहिए एफ सी, फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट के लिए हम एन आई टी माइनस करते हैं। एन आई टी क्या होता है, एन आई टी होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ये क्या होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ये होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, माइनस सब्सिडीज, ठीक। तो आते हैं, हमने जी वी एटम पे कितना कैलकुलेट किया, 45,000। डेप्रिशिएशन होता है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, गिवन है 2500। और एन आई टी नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स गिवन नहीं है, तो हमें चाहिए इनडायरेक्ट टैक्स जो कि दे रखा है 7500, और चाहिए सब्सिडी, सब्सिडी गिवन नहीं है, 0। तो 45,000 माइनस 2500 माइनस 7500, तो ये कितना आ जाएगा, 45 माइनस 10,000 यानी 35,000। ये मेरा क्या आ गया, ये आ गया आंसर, ठीक। चलिए सेकंड क्वेश्चन, होप सो आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता या फिर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर लिखिएगा, ताकि उसे मैं बेहतर तरीके से आपको समझा पाऊँ। अगर आपको हिंदी इंग्लिश मीडियम की प्रॉब्लम है तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। किसी भी टाइप की प्रॉब्लम जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस का आंसर दे पाऊँ, ठीक। आइए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। क्वेश्चन कह रहा है कि कैलकुलेट कीजिए नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। ये कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है वो हमसे। अब आते हैं आइटम्स पे। डेप्रिशिएशन गिवन है, सेल्स गिवन है, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इसका मतलब ये प्रोडक्शन मेथड के आइटम्स गिवन है। तो प्रोडक्शन मेथड से निकलता क्या है, हमें गिवन है प्रोडक्शन मेथड के आइटम, तो अप्लाई क्या होगा, अप्लाई होगा प्रोडक्शन मेथड, ठीक। प्रोडक्शन मेथड इज एप्लीकेबल। प्रोडक्शन मेथड से कैलकुलेट क्या होता है, प्रोडक्शन मेथड से कैलकुलेट होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। क्या कैलकुलेट होता है, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, ये कैलकुलेट होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या है दोस्तों, वैल्यू ऑफ आउटपुट, जो कि क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं कर रहा। तो हमें चाहिए सेल्स, सेल्स कितना है, सेल्स चाहिए 2350, प्लस चाहिए हमें चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक दे नहीं रखा, तो हमें चाहिए क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं दे रखा तो सेल्स और चेंज इन स्टॉक चाहिए, और चेंज इन स्टॉक नहीं दे रखा तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग चाहिए, ठीक। तो देखते हैं, यहाँ पे हमने सेल लिख लिया, हमने सेल्स लिख लिया। अब हमें चाहिए क्लोजिंग, क्लोजिंग है 705 और ओपनिंग कितना है 960, 960 ये आ गया, ये हमारे पास आ गया सेल, ये आ गया सेल, ये आ गया क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, और ये आ गया ओपनिंग स्टॉक, ठीक। अब क्या चाहिए हमें, अब चाहिए इंटरमीडिएट कंजम्पशन। क्या चाहिए, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 450, कितना गिवन है 450, ठीक। इसे हम सॉल्व कर देंगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 5503। कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो देख लीजिएगा एक बार। ये जगह 00 6 5 11 9 13 13 14, ठीक। कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो प्लीज़ करेक्ट कर दीजिएगा, बता दीजिएगा मुझे। 5 4
161। ये हमारे पास क्या है, जी वी एट एम पी। मुझे चाहिए क्या था, मुझे चाहिए था नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। हमने निकाला क्या, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। क्या करना है, इसे और इसे हमें कंपेयर करना है। क्या करना है, खाली कंपेयर करना और कुछ नहीं करना। देखते हैं, पहले नंबर पे नेट चाहिए, डेप्रिशिएशन माइनस कर दो। फिर फैक्टर कॉस्ट चाहिए, एन आई टी माइनस कर दो। जी वी एट एम पी कितना है, 1410, सॉरी यह है 1645। डेप्रिशिएशन कितना है, डेप्रिशिएशन है आपका 105। और नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स नहीं दे रखा, तो हमें चाहिए इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो ये हो जाएगा 0, 4, 5, 1 माइनस 50, तो हो जाएगा 1490। ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमें कैलकुलेट करना है सेल। ठीक दोस्तों, हमारे पास 3 मेथड है टोटल, आपको पता है। एक है प्रोडक्शन मेथड, एक है इनकम मेथड, और एक है एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक, सीबीएसई के नए पैटर्न के अकॉर्डिंग क्या करता है वो, आपको कोई एक पर्टिकुलर, मतलब जो नेशनल इनकम के 8 कॉन्सेप्ट है उसमें से कुछ एक निकालने के लिए नहीं कहता, बल्कि नेशनल इनकम के मेथड में जो फॉर्मूले अप्लाई हो रहे हैं, जो टर्म्स यूज़ हो रहे हैं, उन टर्म्स में से आपसे कुछ भी पूछ लेता है। जैसे इसी क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है क्या, कि सेल बताइए, सेल सेल कितना है। तो आपको ये देखना होगा कि सेल जो है ये कौन से मेथड में यूज़ होता है, प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड, या फिर एक्सपेंडिचर मेथड। तो हमें मालूम है कि सेल प्रोडक्शन मेथड में यूज़ होता है। और प्रोडक्शन मेथड से निकलता क्या है, ये निकलता है जीडीपी एट एमपी। क्या निकलता है, जीडीपी एट एमपी। ठीक, तो जब तक हमें जीडीपी एट एमपी नहीं पता होगा, तब तक हम सेल नहीं निकाल सकते। ठीक, तो हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है पहले जीडीपी एट एमपी निकालो, और जीडीपी एट एमपी निकालने के बाद हम सेल्स निकालेंगे। ठीक, चलिए तो पहले हम कैलकुलेट करते हैं जीडीपी एट एमपी। क्या निकालते हैं पहले, जीडीपी एट एमपी। ठीक, और जीडीपी एट एमपी के लिए मैंने आपको बताया था कि नेशनल इनकम के 8 कॉन्सेप्ट में से कोई सा भी गिवन हो तो काम चल जाएगा, कुछ भी गिवन हो तो काम चल जाएगा। देखते हैं, इसमें हमें गिवन है नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। ये गिवन है, और हमें रिक्वायर्ड किसकी है, हमें रिक्वायर्ड ये है, हमें ज़रूरत है जीडीपी एट एमपी। आपको एक बात पता है कि जीडीपी एट एमपी को ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस भी कहते हैं। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया था। अब आपको कुछ नहीं करना, इसे और इसे कंपेयर करना है। क्या करना है, कंपेयर करना है। आपको जीवी एट एमपी और एनवी एट एफसी को कंपेयर करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपका आंसर आ जाएगा। पहले नंबर पे हमें क्या चाहिए, ग्रॉस के लिए डेप्रिशिएशन ऐड करते हैं। फिर हमें चाहिए एमपी के लिए एनआईटी ऐड करते हैं। तो जीवी एट एमपी हमारे पास कितना, जीवी एट एफसी कितना गिवन है, 300। डेप्रिशिएशन कितना गिवन है, डेप्रिशिएशन गिवन है 30। और एनआईटी कितना गिवन है, एनआईटी हमें गिवन है, इनडायरेक्ट टैक्स नहीं गिवन है, एनआईटी गिवन नहीं है, तो हमें चाहिए आईटी माइनस सब्सिडी। क्या चाहिए, आईटी माइनस सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। क्या चाहिए हमें, इनडायरेक्ट माइनस सब्सिडी। इनडायरेक्ट कितना है, इनडायरेक्ट टैक्स है 20 माइनस सब्सिडी। सब्सिडी कितना है,
सब्सिडी 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 क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो ज़ीरो। तो ये हो गया 300 प्लस 30 प्लस 20, तो ये आ गया 350, ये आ गया 350 और 350। चलिए मुझे मिल गया GV एट MP मिल गया, मुझे क्या मिल गया GV एट MP। अब मेरा ये टारगेट तो पूरा हो गया। अब यहाँ से मुझे कहाँ जाना है, सेल पे जाना है। अब मुझे सेल पे जाना है तो ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है सेल्स सेकंड चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो GV एट MP कितना है 350, सेल्स कितना है रिक्वायर्ड है चाहिए मुझे, चेंज इन स्टॉक कितना है -50 और इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना है 200। तो 350 200 यहाँ आके ऐड हो जाएगा, माइनस का यहाँ के प्लस हो जाएगा, तो हमें सेल का पता चल जाएगा। तो कितना आ गया 600, सेल हमारा कितना आ गया 600, जो कि हमें रिक्वायर्ड था, हमें ये चाहिए था। ठीक, होप सो आपको समझ में आया। आगे चलिए, आगे क्वेश्चन है कैलकुलेट इंटरमीडिएट कंजम्पशन। सेम क्वेश्चन है दोस्तों कि हमें अब इंटरमीडिएट कंजम्पशन चाहिए। ये भी कौन से फॉर्मूले में, कौन से मेथड में यूज़ होता है, ये भी प्रोडक्शन मेथड में यूज़ होता है। किस मेथड में, प्रोडक्शन मेथड में। और प्रोडक्शन मेथड से निकलता क्या है, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस या फिर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ये निकलता है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे जो हमसे पूछा है ये नहीं निकालना हमें ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस पहले निकालना है, पहले हम ये निकालेंगे। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस कैसे निकलेगा, हमें गिवन है नेट वैल्यू एडेड, हमें गिवन है नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। हमें इसे कंपेयर करना, खाली पहले नंबर पे ग्रॉस चाहिए। ग्रॉस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डेप्रिशिएशन ऐड करते हैं। फिर चाहिए हमें MP के लिए क्या करते हैं, NIT ऐड करते हैं। तो नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट कितना है 80, डेप्रिशिएशन कितना है 20, NIT कितना है, NIT गिवन नहीं है। तो NIT गिवन नहीं होता तो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, ठीक यही होता है। तो इनडायरेक्ट टैक्स कितना है, गिवन नहीं है। सब्सिडी कितना है 5, तो ये जाएगा 80 प्लस 20 माइनस 5, तो ये हो गया 95। ये क्या आ गया, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। और मुझे चाहिए क्या था, मुझे चाहिए था इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, GV एट MP इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो GV एट MP कितना है, ये हमने कैलकुलेट किया 95। सेल कितना है, सेल क्वेश्चन में नहीं, मुझे वैल्यू ऑफ आउटपुट दे रखा है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट इनका जोड़ होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट जो होता है वो होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। तो ये दोनों मुझे दे रखा है 200। तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन मेरे लिए निकालना आसान है। तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना आ जाएगा, इंटरमीडिएट कंजम्पशन हमारे पास आ जाएगा 200 माइनस 95 यानी 105। ये क्या है मेरे लिए, ये है मेरे लिए आंसर। ठीक दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमें चाहिए वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कौन से मेथड से निकलता है, ये अगेन प्रोडक्शन मेथड से निकलता है। तो प्रोडक्शन मेथड से हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, पहले GDP एट MP की या फिर GV एट MP की। तो पहले ये निकाल लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। GVA एट MP चाहिए और हमें गिवन क्या है, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट।
कंपेयर करेंगे, पहले ग्रॉस चाहिए, ग्रॉस के लिए डेप्रिशिएशन ऐड किया जाता है, फिर एमपी चाहिए, एनआईटी ऐड किया जाता है। जीवीएट एमपी 100 दे रखा है, डेप्रिशिएशन है 10 और एनआईटी है, एनआईटी गिवन नहीं है, तो इनडायरेक्ट टैक्स एक्साइज ड्यूटी जो होता है वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है। ठीक, कितना है 20 और सब्सिडी कितना है 5, तो ये हो गया 100 प्लस 10 प्लस 15, तो 125 आ गया जीवीएट एमपी। जीवीएट एमपी का फॉर्मूला क्या होता है? ये फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। क्या होता है? इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो जीवीएट एमपी मैंने कितना निकाला 1 to 5, वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना है पता नहीं, और इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना है 75, ये यहाँ चला जाएगा, तो 200 हमारे पास क्या आ गया? ये आ गया वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट जो कि हमें चाहिए था। ये हमारा आंसर। आगे चलते हैं दोस्तों। छठा क्वेश्चन हमारे पास है कि कैलकुलेट ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। वो हमसे क्या पूछ रहा है? ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, ये हमसे पूछ रहा है। लेकिन कौन सा निकलता है क्या है प्रोडक्शन मेथड से? प्रोडक्शन मेथड से निकलता है GVA एट MP, ये निकलता है। और हमें चाहिए क्या? ये। कोई दिक्कत नहीं है, हम ये कैलकुलेट करेंगे और बाद में से इसमें चेंज कर देंगे। ठीक, तो GVA एट MP फॉर्मूला क्या होता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट। क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो हमें चाहिए सेल्स, सेल्स 250 प्लस चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक है 30। ठीक, अब चाहिए इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तो इंटरमीडिएट गुड्स दे रखा है कितना 120, तो ये हो गया 082 माइनस 120, तो ये हो गया 160। ये आपका गया GV एट MP। मुझे चाहिए क्या था? मुझे चाहिए था GV एट FC, और गिवन क्या है? GV एट MP। अब इसे चेंज कर दीजिए, आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। ये देखिए, ये तो सेम है, इसे चेंज करने की ज़रूरत है नहीं। चेंज करने की ज़रूरत है केवल इसे, किसे? FC और MP को। ठीक, हमें चाहिए क्या? FC। FC के लिए क्या करते हैं? NIT माइनस कर देते हैं, तो ये 160 था और NIT कितना है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स 20 है, तो 140 हमारे पास क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक, ये छठा क्वेश्चन था, होप सो आपको समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 7, हमें निकालना है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। क्या चाहिए हमें? ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, लेकिन प्रोडक्शन मेथड से निकलता क्या है? GDP एट MP। तो GDP एट MP पहले निकालते हैं। क्वेश्चन में सेल्स स्पेसिफाइड है, चेंज इन स्टॉक गिवन है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन गिवन नहीं है, तो रॉ मटेरियल से काम चलाएंगे हम 100, तो ये हो गया 195 माइनस 100, कितना आ गया? 95। और हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। हमने निकाला क्या? GDP एट मार्केट प्राइस, सॉरी, जो हमारे पास GDP एट MP है, इसे GVA एट MP के नाम से भी जानते हैं। ठीक, तो GVA एट MP हमें गिवन है और GVA एट FC चाहिए, बस खाली FC चाहिए, NIT माइनस कर दो। ठीक, तो GVA एट FC GVA एट FC आपके पास 95 है और NIT है, NIT गिवन नहीं है, तो नहीं गिवन है NIT, तो हमें चाहिए इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, हमें चाहिए इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो इनडायरेक्ट टैक्स गिवन नहीं है और सब्सिडी गिवन है 10, तो 95 माइनस माइनस प्लस 10, 105 आंसर।
ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, ये आखिरी क्वेश्चन है प्रोडक्शन मेथड का। यूजुअली इस टाइप के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में नहीं आते, लेकिन मैंने जो नोटिस किया बच्चों को इसी टाइप के क्वेश्चंस में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी है कि फर्म ए और बी दोनों का डेटा गिवन है। ठीक, तो होता क्या है, एक व्यक्ति है फर्म ए और एक व्यक्ति है फर्म बी। एक फर्म ए है, एक फर्म बी है, तो ये इसे सेल करता है, ये इसे सेल करता है। ठीक, तो अगर ये इसे सेल कर रहा है तो ये परचेज कर रहा होगा, ये इसे सेल कर रहा है तो ये परचेज कर रहा होगा। मतलब क्या है, इन दोनों के बीच में आपस में ट्रांजैक्शन होता है। क्या होता है, आपस में ट्रांजैक्शन होता है, जिसके कारण क्वेश्चन जो होता है थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, लेकिन हो जाता है आसानी से सॉल्व। आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप फर्म ए और फर्म बी के डेटा को अलग कर लेंगे, ए के और बी के डेटा को अलग कर लेंगे। क्वेश्चन आपको दोबारा लिखना पड़ेगा, उससे आप आसानी से क्वेश्चन समझ पाएंगे। देखिए पहले लाइन में कह रहा है एक्सपोर्ट बाय फर्म ए। ठीक, तो सेल जो होता है वो दो तरह का सेल होता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, डोमेस्टिक सेल और एक्सपोर्ट होता है। स्टार्टिंग में आपको मैंने प्रोडक्शन मेथड में ये चीज़ समझाया था। तो इसका एक्सपोर्ट गिवन है, एक्सपोर्ट बाय ए गिवन है, और इंपोर्ट गिवन है। इंपोर्ट क्या होता है, परचेज। तो परचेज हमारे पास डोमेस्टिक मार्केट से हो सकता है और इंपोर्ट हो सकता है। तो क्या कर रहा है इंपोर्ट बाय फर्म ए। फर्म ए इंपोर्ट कर रहा है कितना, 50। ठीक, फर्म ए कितना इंपोर्ट कर रहा है, 50। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सेल बाय फर्म ए टू हाउस होल्ड। ए क्या कर रहा है, ए सेल कर रहा है, ए सेल कर रहा है डोमेस्टिक मार्केट में, हाउस होल्ड को सेल कर रहा है। कितना सेल कर रहा है हाउस होल्ड को, 90। ठीक, और सेल बाय ए टू बी, ए बी को कितना सेल कर रहा है, 40। बी को कितना सेल कर रहा है, ये 40। ठीक है, अब एक छोटी सी बात समझिए, अगर ए बी को सेल कर रहा है तो बी ए से परचेज कर रहा होगा, हाँ या ना। तो जो ए का सेल है, जो ए का सेल है टू बी, वो बी का परचेज होना चाहिए। बी का परचेज होना चाहिए फ्रॉम ए। ठीक, चलिए बेहतर, आगे देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है सेल्स बाय बी टू ए। बी सेल कर रहा है, सेल कर रहा है, कौन कर रहा है, बी कर रहा है, किसे कर रहा है, ए को कर रहा है। कितना किया उसने, 30 टू ए, इसने ए को सेल किया है। तो ये मैंने अभी आपको समझाया, अगर ए बी को सेल करता है तो बी के लिए परचेज है, और बी ए को सेल करता है तो ए के लिए परचेज है। तो ए के लिए क्या हो जाएगा, 30 ये परचेज हो जाएगा। बात समझ में आता है। ठीक, आगे चलिए। क्वेश्चन में लास्ट में कह रहा है सेल्स बाय बी टू हाउस होल्ड। सेल हाउस होल्ड बी कितना, 60। ठीक, क्वेश्चन हो गया ओवर। बी का इंपोर्ट नहीं है, बी का एक्सपोर्ट नहीं है, ये गिवन नहीं है। ठीक, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो देखिए। हमने डेटा को अलग कर लिया है। होप सो आपको ये समझ में आया होगा। नहीं समझ में आएगा तो नहीं, अगर समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और मैं इसे बेहतर तरीके से समझाने का प्रयत्न करूँगा। ठीक, अब देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है।
क्वेश्चन में कह रहा है वैल्यू एडेड निकालिए, मतलब वैल्यू एडेड निकालना है हमें। हमें निकालना है वैल्यू एडेड, और हमें फर्म ए का और बी का अलग अलग निकालना है। क्या करना है, दोनों का अलग अलग निकालना है। ठीक, तो देखते हैं। पहले हम निकालेंगे फर्म ए का वैल्यू एडेड का फॉर्मूला वही रहेगा, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। स्टॉक के बारे में क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, स्टॉक के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, या है? नहीं है स्टॉक। स्टॉक के बारे में कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ, तो स्टॉक के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ, तो हमें चाहिए खाली सेल। तो सेल में मैंने आपको बताया था डोमेस्टिक भी आता है, एक्सपोर्ट भी आता है, हाउस होल्ड को भी आता है, बी को भी आता है। तो ए का सेल जो होगा वो ये पूरा होगा। ए का सेल कितना है, 90 प्लस 40 प्लस 20। ठीक, और इंटरमीडिएट कंजम्पशन ए का ये होगा। परचेज जो होता है वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन होता है। तो 30 प्लस 40, तो ये कितना आ गया, 9 4 13 2 15, 15 माइनस 80, यानी ये आ गया हमारे पास 70। ठीक, अब हमें चाहिए फर्म बी का। तो फर्म बी का क्या होगा, ये है इसका सेल 60 प्लस 30, और हमें चाहिए इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो कि 40 है। 90 माइनस 40 इज इक्वल टू 50। ठीक, अब क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि जीडीपी एट एमपी कैलकुलेट करो। इसे एक और नाम से जानते हैं, जीवी एट एमपी। ठीक, हमें जीडीपी एट एमपी निकालना है। तो अगर हमें जीडीपी एट एमपी निकालना है तो हमें चाहिए, अब एक बात देखिए कि पहले ए और बी का हमसे सेपरेट पूछा हुआ था तो हमने सेपरेट निकाल दिया। अब जीडीपी की बात कर रहा है तो ये डोमेस्टिक इनकम की बात कर रहा है। डोमेस्टिक इनकम में ए की इनकम भी आएगी और बी की इनकम भी आएगी। तो ए की इनकम कितनी है 70 और बी की इनकम कितनी है 50। ठीक, तो हमारे पास डोमेस्टिक इनकम में टोटल इनकम कितनी आ गई 120। मतलब ऐसा मान के चल रहे हैं कि फर्म, दो ही फर्म है इकोनॉमी में, एक है ए और एक है बी। तो दोनों ने जो इनकम जनरेट किया है वो भारत के लिए क्या हो जाएगा, जीडीपी हो जाएगा। तो प्रोडक्शन मेथड में दोस्तों इतना ही। और अगर आपको लेक्चर समझ में आया तो लाइक ज़रूर करें, और अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ्यूचर के अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। आपके जो भी मित्र हैं 11th 12th ग्रेजुएशन या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी को कहिए कि वो ऑनलाइन क्लासेस जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है यूट्यूब पे, ठीक, अगर ये मिल जाए तो बेहतर है, इस नाम से नहीं मिले तो आप मेरे नाम से सर्च कर लीजिए, सुरजीत झा। मेरा ईमेल आईडी है surjitgha@gmail.com। अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, ये है आपके पास 8750478735। अगर आप इस ग्रुप को ज्वाइन करते हैं तो आपको फ्यूचर अपडेट्स आपके मोबाइल पे मिल जाएंगे। अगर आपको नोट्स चाहिए, स्टडी मटेरियल चाहिए तो उसके लिए आप लॉगिन कीजिए ssc4u.com। ठीक, अगेन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए। ठीक, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। होप सो आपका दिन अच्छा हो, और मैं अगली वीडियो जल्द ही अपलोड करूँगा। थैंक यू।